दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुरानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती न्यूज टुडे लाइव। जी हाँ दोस्तों, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई है। क्या है वो घड़ी? सबसे पहले तो आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जो बाइडेन इन्होंने अपने एक डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू करवाया था, है ना? पटेल कुछ नाम था उसका। क्या कह रहा था वो कि राहुल गांधी के ऊपर जितने केस चल रहे हैं भारत में, उस पर हमने नजर बनाए रखी है। हम डेमोक्रेसी के यानी लोकतंत्र के वॉचडॉग हैं। कुत्ते हो? दूसरों के देश में देखने के लिए क्या आप कुत्ते हो? ये हमारा सवाल है जो बाइडेन से। खैर, शक्ल से वो जैसे भी लगते हो वो मसला अलग है, लेकिन ये घड़ी आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा गया है। जिस तरह से ये जर्मनी हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस, जो बाइडेन हो, ये क्या चिल्ला रहे हैं राहुल गांधी पर। जो केसेस हैं वो प्रधानमंत्री मोदी आने के पहले से कोर्ट में चल रहे हैं। कुछ की जो इन्वेस्टिगेशन है बाद में हुई और एफएटीएफ के तहत हुई, यानी ईडी जो काम करती है एफएटीएफ के तहत, न कि प्रधानमंत्री मोदी के तहत। लेकिन ऑफेंसेस कौन से थे, गुनाह कौन से थे? पहले के थे। इन्होंने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप का एक मसला 2006 का वो बाहर निकाला है और उनके खिलाफ अरेंजमेंट यानी चार्जेस फ्रेम करना कोर्ट में, इन्हें न्यायालय में बुलवाया गया है। कभी कहा जा रहा है, पूरा मसला क्या है तो आपको बताएंगे। कभी कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क के कोर्ट में चार्जेस फ्रेम होंगे, कभी कहा जा रहा है कि मैनहट्टन के कोर्ट में चार्जेस फ्रेम होंगे, या फ्लोरिडा से निकले कहा जा रहे, पता नहीं जिस भी कोर्ट में जा रहे हो। अब तक तो पहुंच भी गए होंगे शायद जब तक हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर चार्ज फ्रेम करके उन्हें जमानत पर छोड़ा जाएगा। यहां पर राहुल गांधी के केस में तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी, उनके खिलाफ जुर्म गुनाह साबित हो चुका था। वहां पर तो ये क्यों कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप, दोस्तों, उनका जन्म 1946 में 14 जून को हुआ है और उनकी एज अब 76 साल है, 76 ईयर्स। अब 76 साल के बुजुर्ग इंसान को आप इस तरह से परेशान करोगे, और कौन से मसले के लिए, वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वो भी पूरी जानकारी आई है। ये राष्ट्रपति रहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2017 से लेकर 2021 तक। आपको याद है हाउडी मोदी, जब ये अमेरिकन लोगों को जरूरत थी प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनाव में प्रचार करने के लिए, बुला लिया उन्हें, माहौल बना दिया, वातावरण, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। और जब यही श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय मोदी जी, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने यूएस का वीजा मांगा भी नहीं था, लेकिन ये लुटेन गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी, ये सारे वामपंथी, नक्सलवादी, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, लुटेन गैंग के लोग, इन्होंने क्या कहा था? अमेरिका दौड़ लगाई थी, इन्हें वीजा नहीं देना, ये हिंदूवादी नेता हैं। तो ये परेशानी है अमेरिका को। अरे भाई, हर देश को अधिकार है अपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का। आपके हथियारों की बिक्री या दवाइयों की बिक्री खत्म हो रही है, वो आपका प्रॉब्लम है, भारत का नहीं है। आप भारत को नहीं उसके लिए टारगेट कर सकते। जो बाइडेन को अगर वो अक्ल नहीं है तो उसे किसी ने, इतना बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, किसी ने जाके सिखाना चाहिए। मसला क्या हुआ? थर्सडे 30 अप्रैल को इन्होंने एक कमेटी बिठाई, पास कर दिया। क्या पास किया? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चार्जेस लगाने का। अरे काहे के चार्जेस, वो भी हम आपको बताते हैं। इनके एक फॉर्मर अटॉर्नी है माइकल कोहेन। अब माइकल कोहेन कौन है? फॉर्मर अटॉर्नी यानी पूर्व वकील, पहले के वकील। उनके द्वारा इन्होंने 1,30,000 अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर का एक पेमेंट ट्रांसफर किया है, और ये बताया जा रहा है कि स्टॉर्मी डैनियल्स को ट्रांसफर किया है। स्टॉर्मी डैनियल्स कौन है? तो एक एडल्ट मूवी की एक्ट्रेस बताई जा रही है। अब बताइए, कोई एक्ट्रेस हो, कुछ हो, वो वकील जाने और वो एक्ट्रेस जाने, लेकिन ये पैसा उन्होंने
इस वकील के द्वारा उस एक्ट्रेस को ट्रांसफर किया, क्योंकि 2006 से उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसके साथ ये स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ इस तरह की बातें जबरदस्ती उनके ऊपर बढ़ने का काम ये जो बाइडेन कर रहे हैं। किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का क्या काम है उनका? वॉचडॉग है ना, कुत्ते नजर लगाए हुए किसी की वैयक्तिक जिंदगी पर, व्यक्तिगत जिंदगी हो, किसी देश के आंतरिक मामले हो। कुत्ते ऐसे नहीं होते, कुत्ते वफादार होते हैं। इनको वॉचडॉग कहना है नहीं, कुत्ते का अपमान है। वॉच तो ये पहनते हैं नहीं पता नहीं, लेकिन इन्हें कुत्ता यानी वॉच डॉग ये कहना वो प्राणी का भी अपमान है। ऐसे इनकी हालत है, बुद्धि है नहीं, बुद्धिहीन। पता नहीं कैसे ये राष्ट्रपति बन गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। इन्होंने आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं। अब हमारा तो ये कहना है कि अमेरिका में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म। किसी के वैयक्तिक मामलों में जाकर के, उनकी जिंदगी में जाके और इस तरह का ये सब काम करना, क्या ये शोभा देता है जो बाइडेन जैसे इंसान को? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो। इन्होंने जब भारत पे इल्जाम लगाया था, आरोप लगाया था, इन्होंने आगे पीछे सोचा था कि भारतीय लोगों पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी, जो वंशज हैं, जो अभी की पीढ़ी है, उन पर क्या गुजरेगी या क्या बीतेगी, ये पहले उन्होंने सोचना चाहिए था। दोस्तों, हम भारतीयों पर जो बीती, जो गुजरी, वो तो हम ही जानते हैं कि ये कहीं से उठ के कोई भी आ जाते हैं। हजारों साल पुराना भारत का लोकतंत्र है। क्या ये अंग्रेज भीख मंगे जिनका खुद का पता नहीं था, ये भारत की पूरी संस्कृति उठा करके ले गए? इंटरनेशनल योगा डे, मंगल पृथ्वी से कितना दूर है, कौन सा ग्रह कितना दूर है, वो ऑलरेडी हजारों साल पहले हमारे पास संस्कृत पे लिखा हुआ था। आज ये पूरी टेक्नोलॉजी, सारे यंत्र उपयोग करके वही दूरी हमें बता रहे हैं। जाहिल लोग, इनके जाहिलियत की कहीं हद है कोई? ये यूनाइटेड किंगडम हो, ये जर्मनी हो, ये यूनाइटेड स्टेट्स हो, भारत स्वावलंबी होता जा रहा है, इंडिपेंडेंट होता जा रहा है हर मसले में, हर मामले में, जो ये मुगलों के आने से पहले था। तो इन्हें पता नहीं क्यों जलन हो रही है। भारत के हर मामले में, अंदरूनी मामले में या अंतरराष्ट्रीय मामले में टांग अड़ाने की इन्हें आदत पड़ चुकी है। इनकी एक नहीं दोनों टांगे मरोड़ करके इन्हें सीधा करने की नौबत आ चुकी है, वो वक्त आ चुका है। तो ये तो सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण था कि आपके सामने रखी जाए। ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी, ये तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि विश्व में हर व्यक्ति को मालूम हो सके कि किस तरह से सच को दबाया जा रहा है, गलत काम किए जा रहे हैं। उसमें चाहिए राहुल गांधी हो, ये जो बाइडेन हो, या यूनाइटेड किंगडम हो, ये जर्मनी हो, या ये बाकी सारे दलाल लॉबी वाले देश हो, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, ल्यूटेंस लॉबी, है ना, कि कैसे सच को दबाने के लिए इस्लामिक लॉबी के साथ मिल जाते हैं। तो ये सारी जानकारियां ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये आप ही का विश्व भारती चैनल है। अगर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।